हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अदानी के वकीलों ने यूएस कोर्ट से 30 जनवरी तक समय मांगा। 30 जनवरी और एसईसी से कर रहे हैं बात। अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। साथ साथ निफ्टी की जो हम शॉर्ट वीडियोस जो है डेली अपडेट करते हैं वो भी ज़रूर देखा करें। इसके ऊपर हम बाद में लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड करा करेंगे। बाजार की एनालिसिस भी जरूर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर देखा करें, वो एक अच्छा रह सकता है, क्योंकि चाहे अदानी के शेयर हो चाहे दूसरे शेयर्स हो उसके ऊपर जो है बाजार का भी इफेक्ट पड़ने की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला जल्दी सुलझने की संभावना रह सकती है। क्यों, वो हम देखेंगे, पूरी वीडियो जरूर देखें। तो गौतम अदानी और सागर अदानी के वकीलों ने अमेरिकी अदालत से 30 जनवरी तक अतिरिक्त समय मांगा है और वे यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एसईसी के साथ चल रही चर्चाओं पर 30 जनवरी तक अदालत को अपडेट देंगे। और आगे क्या है, तो ये मामला जो है नवंबर 2024 में एसईसी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है, और जिसमें गौतम अदानी और सागर अदानी पर रिश्वतखोरी की साजिश का आरोप है। और आगे क्या है, तो अमेरिकी कोर्ट पर अमेरिकी कोर्ट जो है फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में दाखिल एक अपडेट में अदानी पक्ष के वकीलों ये सुलिवन एंड क्रॉमवेल एलएलपी ने बताया कि दोनों पक्षों यानी कि अदानी और एसईसी के बीच एक स्टिपुलेशन यानी कि सहमति पत्र पर जो है चर्चा चल रही है, और इसमें एसईसी की ओर से ईमेल के माध्यम से समन की मांग पर सहमति बनाई जा रही है। वकीलों ने कहा कि दोनों पक्षों के वकील स्टिपुलेशन पर जो है टिप्पणियां साझा कर चुके हैं। तो मुवक्किल भारत में है, समयांतर के कारण चर्चा जारी है और हम इसे शीघ्र, ये ज़रा देखिए, हम इसे शीघ्र अंतिम रूप देंगे और 30 जनवरी की सुबह तक फाइल कर देंगे। तो ये 30 जनवरी जो है आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखें तो ये अनुरोध जो है 26 जनवरी को दाखिल किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। और इससे पहले 23 जनवरी को अदालत ने दोनों पक्षों को 26 जनवरी तक चर्चा की स्थिति पर अपडेट देने का आदेश दिया था। और एसईसी ने जो है नवंबर 2024 में गौतम अदानी और सागर अदानी पर नागरिक मुकदमा दायर किया था। आरोप है कि सितंबर 2021 में अदानी ग्रीन एनर्जी की $750 मिलियन की नोट ऑफरिंग, यानी कि जिसमें करीब $175 मिलियन जो है अमेरिकी निवेशकों से आए, तो जो है उनमें जो है रिश्वतखोरी की साजिश रची गई। अदानी ग्रुप ने इन आरोपों को बार बार बेबुनियाद करार दिया है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने 24 जनवरी 2026 को स्टॉक एक्सचेंजों को स्पष्ट किया कि कंपनी इस कार्यवाही में पक्षकार नहीं है और उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। साथ ही आरोपितों पर अमेरिकी फॉरेन करप्ट जो है प्रैक्टिसेस एक्ट यानी कि ये FCPA का उल्लंघन नहीं बताया गया है। ये कार्यवाही पूरी तरह सिविल तरीके की है। और कल हमने चर्चा की थी, आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा, कल परसों जब छुट्टी थी, कि कुछ शेयरों के अंदर जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है, बाउंस बैक आ सकता है। और हमने बात की थी सपोर्ट और रजिस्टर की, तो ऐसे वीडियोस देखा ज़रूर करें। और कई शेयरों के अंदर बाउंस बैक भी आया, और आगे शेयरों के ऊपर क्या असर रह सकता है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कल के दिन। पहले हम यहाँ पर देखिए आगे मामला है क्या, तो एसईसी ने फरवरी 2025 से हैंग कन्वेंशन के तहत भारत सरकार के जरिए समन भेजने की कोशिश की, लेकिन भारत के कानून मंत्रालय ने 2 बार यानी कि अप्रैल 2025 और दिसंबर 2025 में इसे अस्वीकार कर दिया। क्या वजह बताई, तो पहली बार क्या वजह थी, मतलब कि तो पहली बार दस्तावेजों में सील और हस्ताक्षर की कमी बताई गई। दूसरी बार एसईसी की आंतरिक प्रक्रियाओं यानी कि रूल 5B का हवाला दिया गया। और आखिर में अगर देखें यहाँ पर, तो इसके बाद 21 जनवरी 2026 को एसईसी ने अदालत से ईमेल और अदानी के अमेरिकी वकीलों के माध्यम से समन भेजने की अनुमति मांगी। अदानी के वकीलों ने 22 जनवरी को एसईसी से संपर्क किया और 23 जनवरी को अदालत से एसईसी की मांग पर फैसला टालने की गुहार लगाई, जबकि दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। और अगर आखिर में यहाँ पर देखें तो क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि अदालत ने अदानी पक्ष की मांग जो है वो मान ली है और अब 30 जनवरी तक स्टिपुलेशन फाइल करने की समय सीमा जो है वो दी है, यानी कि 30 जनवरी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंपॉर्टेंट दिन रह सकता है। तो ये विकास अदानी ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे समन सेवा का मुद्दा सुलझ सकता है और आगे की कार्यवाही प्रभावित हो सकती है। तो ये जो है इसकी पूरी रिपोर्ट है। सो ओवरऑल अगर बात करें, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है मामला जल्दी सुलझने की संभावना रह सकती है। और अगर बात करें इसके स्टॉक्स की, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार के अंदर स्टेबिलिटी रहती है, जिससे कि संभावना रह सकती है, बाजार के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है, तो शेयरों के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। क्योंकि कुछ स्टॉक की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर अच्छी खासी जो है एक मतलब कि ठीक ठाक एक गिरावट
आई तो एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। सो कल या फिर परसों वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे। और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है। इस मामले में कुछ और अपडेट्स आती है तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।